और फादर क्या करते हैं? बोला यही करते हैं। तो तुम इंडियन बोलते हो बच्चे दो ही अच्छे। बोला सही बोलते हैं, बच्चे दो ही अच्छे। 12 हूँ, दो तो अच्छा निकले। फिर निकले जरूरी थोड़ी है। ओके, तो फायदा कैसे हुए? कैसे हुए क्या मतलब? तू हाथ से पूछ रही है, तरीका पूछ रही है? नो नो, आई मीन से तुम फायदा कहाँ पे हुए? मैं राजस्थान। बोले नो, इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मगर पार्ट कोड नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोले नो, जगह जगह पहले कौन सी जगह पे पैदा हुए? मगर कि मैं चारपाई पर। बट इस चारपाई, यू डोंट नो चारपाई? कहते नो, वो चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावर। चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई, देन ढीली हुई, फादर आई कसिंग कसिंग कसिंग, देन सीधी हुई। ओके ना, ये मेरी माँ रोड़ा करने लगी। अदो बच्चों बात करता ना बेचारा चा पूछो ना कोई नाश्ता पूछो, फटाफट माँ बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों वो साग और बंदियों बा देखो बाजरे की रोटी। ओ वाओ, सीमेंट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज चपाती बाजरा वेजिटेबल सब्जी। तो वो साग तो खा ली सरसों का, रोटी लेके मेरी माँ के पीछे पीछे घूम रही है, आंटी प्लेट कहाँ रखूं? अब मैं यही तो खाना था। तो अब अपने यहाँ पे हर चीज इतनी बिंदास है। वो बोले गांव घूमना है, बाहर निकले तो ताऊ जी अरे धोती कुर्ता पहन के, तो भाग के ताऊ की धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस? मगर दिस इज धोती। तो व्हाट धोती? अब मैं धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? वो अंग्रेजी नहीं, बार बार प्लीज टेल मी व्हाट धोती। मैं कह जी धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। कहां से हवा आती कहां हवा जाती कोई वैज्ञानिक बता ही नहीं पाती। सुमित बताओ कि ये गांव की जनसंख्या बहुत है, तो भैया रात नहीं है, सारी रात ट्रेन टप्पे जनसंख्या बदली और के वो हर एक ही समझ में आए होगे। रात में 1:30 बजे गाड़ी आ जाए तो उठ जाओ, थे 2:30 बजे गाड़ी आ जाए तो उठ जाओ, और थारो कोई काम को नहीं जनसंख्या पैदा करने के अलावा। तो व्हाट इज दिस? मगर दिस इज धोती। बोले व्हाट धोती? मगर धोती धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। कहां से हवा आती कहां हवा जाती कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती। इसकी खासियत, इसको पहन के चलती, थक गया बिछा के सो जाती, सर्दी लगी घुमा के ओढ़ लेती। आगे ताऊ जी का लड़का पजामा पहन के आ रहा था, तो भाग के उसका पजामा पकड़ लिया। बोले दिस इज धोती। मगर नो, दिस इज पजामा। वट अम्मा, मगर धोती और ये पजामा। बोले क्या फर्क है? मगर धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से। धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है मैं खुलती हूँ पीछे से, तू खुलता है आगे से। तो थोड़ा आगे गए ना, वहां रेलवे लाइन जैसे ये नजदीक है, तो डब्बा लेके लोग दूर तक बैठे थे, सुबह सुबह का टाइम था। तो मैम का यार तो बेइज्जती होगी अंग्रेजों के सामने, सरकार जगह जगह शौचालय बनवा रही है, फिर भी ये यहाँ बैठे हुए हैं। और उनकी नजर पड़ गई अंग्रेजों की। व्हाट इज दिस? मगर चलो छोड़ो, मैं आपको कालीबंगा घुमा के लाता हूँ। नो नो, टेल मी व्हाट इज दिस? अरे को गगर नदी देखो नहीं, टेल मी व्हाट इज दिस? मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर ये यहाँ फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। ये काम सुबह सुबह हो जाता है हमारे 6 से 7। बट वो नीचे बैठे हैं। मगर राजस्थान की यही तो खूबसूरती है, वो राजस्थानी लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। तभी तो कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावनो म्हारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावनो म्हारो राजस्थान। दोस्तों, जीवन में ऐसे हंसते खेलते ही संघर्ष करते रहना, एक दिन सरकार जरूर मानेगी, आपके कॉलेज का सपना जरूर पूरा होगा। क्योंकि कई बार हम अनजाने में अज्ञानता में लठ रोक देते हैं जी, शीशे फोड़ देते हैं जी, आग लगा देते हैं जी, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। हमें कोई वो सारी संपत्ति अपनी है, ऐसा कभी कोई गलत कदम जीवन में मत उठाना। हमारी एकता में ताकत होगी तो सरकार नेता सब बात करने यहीं आ जाएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। दिक्कत हर एक की होती है, सिर्फ आपके नहीं है। मैं भी गंगानगर कपड़ा मिल में नौकरी करता था, तो ये हाथ मेरा मशीन में आ गया, 13 जगह से टूट गए, 13 महीने एडमिट रहा, मेरे 8 ऑपरेशन हुए। कहने का मतलब कई डॉक्टर काम करना सीख लिया। हाँ, तो मैंने आई में नहीं खोल लेता कि भाई जी सीरिया कर लेगा, अठे में तार लगेगा नहीं, तो मैं बेलो ही हूँ, वो लगाऊ।
थे काम सीखो परफेक्ट हो जाओ। मेरे कन दवाई पानी वाला पीसा भी कोनी आ, 13 महीना अस्पताल में भर्ती रहना। मैं अपना आपने समझायो, आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ, खाली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो जीवन में जहां मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटो। टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम की स्पीड को बढ़ा दो। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। हमें लड़ाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए तो बहुत विदेशी ताकतें भी लगी हुई है। यहाँ के लोकल नेता भी लगे हुए हैं, नेशनल इंटर स्टेट लेवल। हर आदमी चाहता है कि किसी तरीके से इनका ये लड़ाई झगड़ा चलता रहे, काम पे ध्यान नहीं जाएगा, हमें काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। कि निशाने चूक गए निशान बाकी है। अभी हमारे उड़ी पे भी हमला करवाया, कभी बॉम्बे पे भी हमला करवाया, हमें और भी डराने धमकाने की कोशिशें रहती है, बांटने की लड़ाने की कोशिश रहती है। कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है।